नमस्कार दोस्तों, एमपीएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि भारत और नेपाल का रिश्ता हमेशा से एक मैत्रीपूर्ण रिश्ता रहा है। दोनों देशों का रिश्ता एक भाई या फिर एक दोस्त की तरह हम कह सकते हैं। यानी जब एक देश पर मुसीबत पड़ती है तो दूसरा देश उसकी मदद करता है। इसके अलावा दोनों देशों का एक दूसरे पर विश्वास भी बहुत गहरा है। यानी मुसीबत में अगर भारत नेपाल की मदद कर रहा है तो नेपाल को पूरा विश्वास है कि भारत जो कर रहा है वो अच्छा ही करेगा। इसके अलावा जब नेपाल भारत की मदद करता है तो भारत को भी ये पूरा विश्वास होता है कि नेपाल जो कर रहा है वो हमारे लिए ही है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में किसी बाहरी देश के इंटरफेयर के कारण भारत और नेपाल के रिश्ते में एक बार के लिए थोड़ी सी दरार जरूर आई थी, लेकिन फिर से दोनों देशों के प्रयास के कारण ये रिश्ता फिर से मजबूत हो गया है। और दोस्तों, इस कोरोना वायरस जैसी विश्वव्यापी महामारी में जब भारत ने नेपाल की मदद की थी कोरोना वैक्सीन देकर, तब से नेपाल का भारत पर विश्वास और भी गहरा हो गया है। और अब नेपाल दुनिया का वो तीसरा देश बन गया है जिसने भारत में निर्मित वैक्सीन को पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी है और अपना विश्वास जाहिर किया है कि भारत में निर्मित जो कोरोना वैक्सीन है वो सबसे अच्छी है और सबसे ज्यादा असरदार है। इसके अलावा दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं बाकी खबर। तो दोस्तों, नेपाल ने भारत पर पूरा विश्वास जताते हुए भारत में निर्मित जो स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के टीके हैं कोवैक्सीन, उसके इस्तेमाल के लिए नेपाल का जो राष्ट्रीय दवा नियामक प्राधिकरण है उसने शुक्रवार को भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन है जो कोवैक्सीन, उसके आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए उसे मंजूरी दे दी है। आपातकालीन स्थिति यानी अगर कोई इंसान कोरोना वायरस के कारण तड़प रहा है और उसे तुरंत कोरोना वैक्सीन की जरूरत है तो ऐसे में भारत में निर्मित जो कोरोना वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका इस्तेमाल करेगा नेपाल उस इंसान पर, उसे तुरंत राहत मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों, नेपाल दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने भारत बायोटेक के इस टीके को अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि कोवैक्सीन भारत में 26,000 लोगों पर लास्ट चरण में उसका ट्रायल लिया गया और इसका ट्रायल 81% तक प्रभावी रहा है। यानी 81% तक ये असरदार है कोवैक्सीन, भारत में निर्मित जो वैक्सीन है। इसके अलावा भारत और जिम्बाब्वे पहले से इस टीके को लगाने की मंजूरी दे चुके हैं और नेपाल को भारत ने 10 लाख खुराक उपहार में भी दी है। इसके साथ ही वह अन्य 20 लाख कोविशील्ड टीके का भी इंतजार कर रहा है नेपाल। दोस्तों, ये अच्छी खबर है कि नेपाल ने भारत पर इतना विश्वास जताते हुए भारत में निर्मित जो कोरोना वैक्सीन है उसकी आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों, मेरी भी ये दुआ है कि भारत और नेपाल की दोस्ती इतनी ही गहरी बनी रहे और इससे भी ज्यादा गहरी हो। इसके अलावा दोनों देश मुसीबत में एक दूसरे देश की मदद करते रहें। और दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।